सुनाओ बीएससी लिमिटेड अब देखिए 2986 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड आज एक बेहतरीन तेजी देखने मिली है। आ चुके हैं Q3 के नंबर्स। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर स्टैरी। डिकोड करते हैं थोड़ा सा एंड यहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेशन रखा गया था CNBC की तरफ से वो थोड़ा सा हम समझते हैं उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं या नहीं आए, क्योंकि कल अगर आप देखेंगे इसी ब्याह पर ओपनिंग होनी है। आज 3% की तेजी आ गई है ऑलरेडी। अगर हम देखें तो हम बात करके क्या गए थे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेकआउट हुआ है शायद फ्राइडे की शाम को बताया था या सैटरडे को बताया था, मुझे याद नहीं, कल तो हमारी बात नहीं हुई थी राइट। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे वो जो ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग हुई थी थर्ड डे था एंड थर्ड डे में हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी एंड आज यहाँ पर जब ओपनिंग हुई तो एकदम से BSE आप देखेंगे पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा 3000 की तरफ लगा जाके राइट। यानी कि एक जो बात थी ट्रेंड लाइन की क्रॉस होने की वो यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा ध्यान रखिएगा, कल जब ओपनिंग होगी किस तरीके से होगी हमको नहीं पता, किस तरीके से पोजिशनिंग है, ठीक है ना। कॉल्स काफ़ी हाई बंद हुई, स्टॉक चला नहीं बट कॉल्स काफ़ी आई, कहीं ना कहीं कॉल्स की तरफ ही चेज किया गया है। एक और बात यहाँ पर, अगर कोई डाउनसाइड आती है तो वो कितना लिमिटेड होगी ये बात करना ज़रूरी है। आप थोड़ी सी बात को थोड़ा सा समझ गए होंगे कि कुछ तो नंबर में लग रहा है कि यहाँ पर कमी पाएगी। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1333.95 करोड़ का टोटल इनकम निकल के आई है, जो कि आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ठीक आई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छी। बट जो एक वैल्यूएशन कंफर्ट है वो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही देखा जाएगा। जाहिर सी बात, आप बढ़ते चले जाएंगे क्वार्टरली नंबर्स उसको आते हैं कंफर्ट देने के लिए। तो अगर कंफर्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है, वो अगर सस्तापन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो बढ़ने नहीं देगा। फिर बढ़ोगे तुरंत नीचे आ जाओ, ये होता है क्वार्टरली नंबर्स का दम। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉफिट पर देखते हैं कि क्या निकल कर आया। 596.59 करोड़ का प्रॉफिट निकल कर आया एंड ये आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 557 करोड़ से बढ़कर आया। यानी कि अगर आप देखोगे लमसम आपका कितना हुआ 36 प्लस यहाँ पर 39 करोड़ का 39 करोड़ का यहाँ पर ना प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। तो अगर आप देखेंगे जो एक ग्रोथ आप देखोगे लमसम 8% से 8% के आसपास की ग्रोथ रही है, ठीक है। 8% की ग्रोथ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एक्सपेक्टेशन क्या रखे गए थे वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले EPS देख लेते हैं। 14.61 13.56 के अगेंस्ट, यानी कि PE रेशियो में कंफर्ट आया होगा, PE रेशियो में कंफर्ट आया होगा, लेकिन बहुत 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 बड़ा कंफर्ट नहीं आया हुआ। अभी मैं आपको बताता हूँ है क्या है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर BSE का क्वार्टर 3 नंबर का जो पोल है वो यहाँ पर हम देखेंगे 630 करोड़ रुपए का एक एक्सपेक्टेशन था, आपका आया 596, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से मिस है एक्सपेक्टेशन के। ये सिर्फ एक पोल है CNBC आवाज की तरफ से किया गया था, उस हिसाब से आप देखोगे 13% की ग्रोथ हमारे सामने नहीं देखने मिली है। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू के ब्याह पर, तो रेवेन्यू के ब्याह पर भी यहाँ पर ना एक एक्सपेक्टेशन से मिस है। तो यानी कि जो एक्सपेक्टेशन लगाए गए थे उसके मुताबिक नंबर्स नहीं आए हैं। BSE का मार्केट कैप 1,21,000 करोड़ एंड ये जो PE रेशो है वो आज की डेट में पहुंच गया होगा 62 के अराउंड, क्योंकि आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने 62 के अराउंड यहाँ पर पहुंच गया होगा PE रेशो एंड वो 67.83 के कंपैरिजन। अब अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कैलकुलेट करके आया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर्स नहीं आए हैं एंड ऐसे ही नंबर्स NSE ने पोस्ट करे थे, उनका भी कुछ खास नंबर नहीं आया था इस क्वार्टर का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक ही चीज़ है जो अपने को समझा सकती है कि कल के दिन होना क्या है, क्योंकि
नंबर्स उस तरीके के नहीं आए। अब मार्केट कहीं ना कहीं किस तरीके से हाथों हाथ लेगा या नहीं लेगा ये तो कल ही पता चलेगा। बट यहाँ पर हमारे सामने जो ट्रेंड लाइन है, हम जिसके ऊपर निकले तो लाइन चार्ट में आसानी से समझ में आ रहा है। उस हिसाब से देखोगे तो 2930 और ये जो ट्रेंड लाइन है 2897, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बीएसई अगर यहाँ पर ना इन प्राइस के आसपास आए कल, बाई चांस अगर आपको देखने को मिले, तो ये देखिएगा कि क्या यहाँ से मुड़ रहा है। अगर मुड़ रहा है तो कोई बात ही नहीं है। क्या वो गैप अप ओपनिंग हो रही है? नंबर से पहले चल चुका है, नंबर उस हिसाब से आई नहीं है। दोनों चीजें हैं यहाँ पर। कल क्या होगा पता नहीं, कहाँ खुलवा दें, कोई भरोसा थोड़ी है। खुलवाए जाते हैं तो स्टॉक भाई, सिंपल सी बात है। पोजीशनिंग जिस तरीके की होगी उस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। तो हमारे सामने कुल मिलाकर ये है कि कोई बहुत बड़ा कंफर्ट निकल कर नहीं आया है। अब देखते हैं कि क्या रहता है कल के दिन। बट हमारे सामने ये दो जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 2897 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो वापस से ये समझिएगा कि वो जो है ना, मतलब जो ट्रेंड लाइन है उसको हम ब्रेक कर चुके हैं। लेकिन क्या ये होने वाला है ये कल के दिन पता चलेगा, ठीक है ना, देखते हैं। लेकिन कल ऐसा नहीं है, कल पहला दिन होगा। बाकी मूविंग एवरेज तो ये आपका है 2754, 2754 मूविंग एवरेज का प्राइस है 50 डेमा। ये आपका भाव है। अगर मान लो कोई गिरावट आती है एंड बीएसई फिसलता जाता है एक दो दिन, तो वो फिर 2754 है बचाने के लिए, ठीक है ना, वहां से फिर वापस से घूम सकता है। लेकिन क्या एनएसई के आईपीओ के लिए ये स्टॉक में वापस से वो रिजॉइस आता हुआ देखने को मिलेगा? तो ये देखना है। बट वो बात की बात है, अभी जो चीज़ें आई हैं उस हिसाब से तो कल हमको देखना है कि क्या होने क्या वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन आप ध्यान रखना कि इंटरडे में सही मायने में मैं आपको बताऊं, ये हटाते हैं जरा एक सेकेंड, ये आप मान के चलना 2700 माफ कर, हाँ नहीं 28 ये 9497 लमसम 2870 ये ध्यान रखना। अभी सारी चीज़ें बिगड़ी नहीं है, ये ध्यान रखना। Q3 के नंबर्स आए हैं वगैरह वगैरह, वो एक अलग बात है, टेक्निकल एक अपनी अलग बात है, ठीक है। 2870 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, हम शायद इससे नीचे ना जाए, हम शायद यहाँ से वापस से घूम जाए, कल कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रिजल्ट क्या अच्छे आए हैं, देखिए एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए, बट हाँ हल्की सी ग्रोथ तो लेकर आई है। तो देखते हैं कि होता क्या है। ऐसे तो अनुमान हम लगाते रह जाएंगे, कल खुलने दो मार्केट की, होता क्या है बीएसई के अंदर, माफ करिएगा, क्या रहता है। बाकी एनएसई का जो भी है इम्पैक्ट वो तो आना ही है। लेकिन एनएसई का अभी आईपीओ थोड़ा सा दूर है, उसको बात को बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी एनएसई की प्राइस और वैल्यूएशन निकल कर नहीं आई है कि ये किस भाव पर लेकर आने वाला। अनलिस्टेड की एक अलग बात है, ये किस भाव पर लेकर आते हैं, क्या वैल्यूएशन पर लेकर आते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग कहानी। पहले यहाँ पर सुलझाते हैं कि होता क्या है। तो ध्यान रखना 2870 नीचे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइन चार्ट पे आसानी से दिख रहा है, वापस से देख लीजिएगा वो जगह, या अपने लैपटॉप पर देख लेना, फ़ोन पे देख लेना लाइन चार्ट लगा के। 2870 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ऊपर में 2934 और नीचे में 2897। मैं आपको सही बताऊं कि मोस्टली जो रेंज है, वैसे क्योंकि ये तीन लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें मिल चुके हैं, 2870, 2897 एंड 2930। ये तीन लेवल है। किधर की तरफ ओपनिंग हो रही है, अगर नीचे ओपन होता भी है, किधर की तरफ ओपनिंग हो रही है ये देखना ज़रूरी है। एंड चार्ट लगा के रखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या हो क्या रहा है बीएसई के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कंफर्ट आया, लेकिन कंफर्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू में देख लें, थोड़ा सा कैलकुलेट होकर आ जाए तो कितना कंफर्ट है, ठीक है। ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा होने नहीं चाहिए प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्ट। लेकिन ये है कि हाँ
उस हिसाब से नंबर नहीं आए जिस हिसाब से लग रहे थे। हालांकि है क्या कि एनएसई के जो नंबर्स आए उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि शायद इस बार नंबर जो है वो इतने खास शायद हो नहीं सकते। तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं होते हुए नजर आया। हमने बिल्कुल एनएसई को मीट किया है, ये हम कह सकते हैं, हमने एनएसई को मीट किया। बट हाँ, एनएसई के सिनेरियो में क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर था खराब, बीएसई के सिनेरियो में क्या है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा था। ठीक है, तो देखते हैं क्या मार्केट इसको लेता है, कल ओपनिंग होने देते हैं। बट फिलहाल तो एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं आए, ये कहना है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर शायद रेवेन्यू का मेरे ख्याल से मिस्टेक हुई है मुझसे, 1333 करोड़ रुपए का, जबकि अनुमान लगाया था, माफ करिएगा, एक्सपेक्टेशन था 1236 का। हालांकि हाँ, माफ करना, रेवेन्यू को बीट किया है, रेवेन्यू को बीट किया है, बट प्रॉफिट में बीट नहीं कर पाया है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लो, ये थोड़ा सा करेक्ट करना जरूरी है। ठीक है ना। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट। तो अब दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।